चलो, कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या बोले, कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे हम लोग, जब एक जगह से दूसरे जगह तक कोई मैसेज या सिग्नल को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्ट्री कब होगा, जब दोनों एंड पे जो मैसेज भेजता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमीटर सेक्शन, और जो मैसेज रिसीव करता है वो रिसीवर सिग्नल होता है, रिसीवर एंड होता है। तो दोनों का कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। अगर लैंग्वेज कॉमन होगा तो आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्ट्री होगा। ठीक है, चलिए लिखे तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखिए। कम्युनिकेशन इज ए processing communication is a processing and transfer of the information or transformation of information or signal from one place to other, from one place to other using some special method, using some special method। using some special method हो गया। लाइन चेंज करिए, नीचे लिखिए द कम्युनिकेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, द कम्युनिकेशन इज satisfactory, SATISFACTORY, the communication is satisfactory if the language, LANGUAGE, language of both transmitter and receiver end are same, है ना। जैसे हमने एक इंग्लिश में मैसेज किया और दूसरा जो रिसीवर है उसको भी इंग्लिश समझ में आएगी, तब ना उसके लिए कम्युनिकेशन हेल्पफुल होगा, है ना। हम चाइनीज में मैसेज कर दिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। दोनों एंड पे जो लैंग्वेज है वो कॉमन होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्ट्री होगा। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक्चुअली तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, तीन टाइप से ग्रुपिंग में किया गया है। एक तो मीडियम के बेसिस पे कम्युनिकेशन तीन तरह का ये होगा, ठीक है। फिर जो सिग्नल भेज रहे हैं वो सिग्नल कैसा है उसके बेसिस पे, तो कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पहले मीडियम या चैनल उसको बोलते हैं। कि हम जो जैसे मान लेते भेज रहे हैं मोबाइल से फ़ोन से बात कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है, नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है। कोई BSNL का लैंडलाइन फ़ोन से बात कर रहा है तो वहाँ पे वायर से हो रहा है, तो डिपेंड किया एक वायर से ले गया सिग्नल और एक सिग्नल है जो कि एयर के माध्यम से गया है, एटमॉस्फेयर से, मतलब सैटेलाइट से। तो डिपेंड करेंगे मीडियम कैसा है ना। तो नीचे लिखिए फर्स्ट नंबर में on the basis of link, or medium, link or medium
उसी का दूसरा नाम और चैनल भी बोल सकते हैं, चैनल। बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एग्जाम्पल में केबल कम्युनिकेशन, केबल मतलब वायर वाला, केबल कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, स्काई वेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर वायर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सब अलग अलग टाइप का देखो है, कोई ऑप्टिकल फाइबर वायर्स है, तो कोई सेटेलाइट बेस्ड है, तो किसी का स्काई वेव और ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव में क्या होता है, सरफेस पे ही सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और स्काई वेव में होता है कि ऊपर जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर आएगा सिग्नल। और सेटेलाइट जान ही रहे हो, सेटेलाइट जो हम लोग आर्टिफिशियली भेजते हैं उससे रिसीव करता है, वो फिर ट्रांसमिट करता है। और केबल जान ही रहे हो, जो BSNL जो वायर होता है वो केबल वायर वाला होता है। और ऑप्टिकल फाइबर वायर आजकल जो इंटरनेट कनेक्शन आते हैं किससे आता है, ऑप्टिकल फाइबर वायर से। केबल कम्युनिकेशन तुम डिश टीवी वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो डिश लगता है वो केबल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सब हुआ किसके बेसिस पे, कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कैसा चैनल है, कैसा माध्यम है जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर, on the basis of types of modulation, on the basis of types of modulation, on the basis of types of modulation। ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी सिग्नल को हमको भेजना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है कि वो ट्रांसफ़र कर जाए। जैसे हमको अगर पटना में साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चलाना है, अब मुझे साइकिल चाहिए, लेकिन साइकिल यहाँ नहीं मिलता है, जो हम साइकिल हमें चलाना है पटना में नहीं मिलता है, दिल्ली में मिलता है वो साइकिल, स्पेशल साइकिल है। तो क्या करेंगे, हम दिल्ली से चला के लाएंगे साइकिल को, क्या करेंगे उसको, किसी कुरियर वाला, किसी कैरियर वाला को देंगे, वो अपना ट्रक से लेके आएगा सामान के साथ, यही होगा। तो क्या हुआ, किसी छोटा व्हीकल को हैवी व्हीकल पे लेके आता है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, दूर ले जाना है, तो यही ना। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर हमको सिग्नल को भेजना है, उसके पास उतना इफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है कि वो लॉन्ग ट्रांसमिशन कर सके, इसके लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच करके भेजना पड़ता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैसेज मेरा है उसको अटैच करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। समझ में आया है ना। जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसको किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ अटैच करना होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसे जैसे तुम लोग पढ़ते होगे, सुनते होगे रेडियो, तो बोलते होगे FM है, तो FM है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो M फॉर मॉड्यूलेशन ही है।
तो जो बैंड है वो एफएम फ्रीक्वेंसी को मॉडुलेट करके भेजा गया है। कोई एएम भी होता है, एएम बैंड भी देखो रेडियो में रहता है, मोबाइल फोन में नहीं रहेगा, वहाँ वाला में रहेगा, डब्बा वाला में रहेगा। एएम बैंड, शॉर्ट बैंड ऐसे रहता है। तो एएम बैंड को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन वाला। तो मॉडुलेशन के बेसिस पे हम पल्स कोड मॉडुलेशन होता है ना। तो हम मॉडुलेशन के बेसिस पे भी हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलेशन। मॉडुलेशन यूज्ड, मॉडुलेशन यूज्ड फॉर एग्जाम्पल, amplitude modulation, amplitude modulation, frequency modulation, amplitude modulation, frequency modulation, pulse code modulation, phase modulation, etc. अब नेक्स्ट थर्ड जो टाइप डिवाइड होता है, हम किस तरह का सिग्नल यूज कर रहे हैं। तो सिग्नल मेरे पास टोटल दो टाइप का होता है, एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो उसके बेसिस पे भी दो टाइप का आ जाएगा कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल का फॉर्म मतलब सिग्नल का टाइप। उसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगा, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन अभी जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। ये बेसिक, ऐसे तो बहुत सारा पार्ट्स होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, लेकिन बेसिक 3 पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल। ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल, उसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट होगा, बट मेनली 3 पार्ट्स यूज करते हैं, या 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखो हेडलाइन दो, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और उस ट्रांसमीटर सेक्शन के भी अंदर बहुत सारा सेक्शन होता है, कम्युनिकेशन जो रिसीवर सेक्शन में है उसमें भी बहुत सारा सेक्शन होता है बटा हुआ, लेकिन यहाँ मेन पार्ट्स लिख रहे हैं हम लोग। तो लिखो नीचे, एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम has 3 essential elements,
ट्रांसमीटर कॉमा चैनल CHANNEL चैनल एंड रिसीवर क्या होगा आपके पास? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमीटर जाएगा किसके थ्रू? चैनल के थ्रू। किसको मिलेगा सिग्नल? रिसीवर सिग्नल को, और ये रिसीवर देगा किसको? यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कौन किसको चाहिए इंफॉर्मेशन? जैसे हम लोग रेडियो सुन रहे हैं तो हम लोग यूजर इंफॉर्मेशन है, तो हमको कौन दे रहा है? रेडियो। तो रेडियो में रिसीवर इन लगा हुआ होगा, वही हमारा एटमॉस्फेयर से कैच कर रहा है सिग्नल और हमको बदल के सुना रहा है। हाँ, तो वो जो हम लोग रेडियो कैच कर रहा है वो क्या है? प्रोपगेशन हो रहा होगा सैटेलाइट से, तो चैनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया उसका। ट्रांसमीटर सेक्शन होगा, तो जो रेडियो स्टेशन होता है वो ट्रांसमीटर सेक्शन होता है। अब ट्रांसमीटर सेक्शन को भी हम कोई दिया होगा मैसेज, तब ना। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कोई सोर्स होगा उसको इंफॉर्मेशन, जैसे मान लेते हैं रेडियो चैनल से, रेडियो से गाना सुना रहे हैं तो गाना प्ले किए होंगे, तो क्या हो गया? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ से किसको मिला? ट्रांसमीटर को इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो अपना मॉडिफाइड करके मॉड्यूलेट करके जो भी करना होगा प्रोसेसिंग करेगा और वो चैनल में फेड करेगा एंटीना से। टावर होता है ना एंटीना से, और वो एंटीना सिग्नल चैनल में जाएगा, फेड करेगा। चैनल से जहाँ से सैटेलाइट से होगा तो सैटेलाइट तक जाएगा, फिर सैटेलाइट से जाके डाउनलिंक होगा, रिसीवर में आएगा, और रिसीवर उसको सिग्नल को कैच करके फिर उसको डीमॉड्यूलेट करके और जो मुझे चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में ला के फिर यूजर इन्फॉर्मेशन को दे देगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम किसका होगा? कम्युनिकेशन सिस्टम का। बना लीजिए नीचे। अब इसमें तीनों सेक्शन के बारे में लिखेंगे, ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल के बारे में। देखो ट्रांसमीटर सेक्शन क्या क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन वॉइस सिग्नल यहाँ से मिलेगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर उसको प्रोसेस करता है, मॉड्यूलेट करता है कि किसके साथ भेजना है, उसका एम्पलीफाइड करता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, एंड फेड टू द लिंक ऑफ द फेड टू द लिंक, मतलब चैनल को में फेड करता है। मतलब चैनल के लिए सूटेबल होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मीडियम से, मतलब ऑप्टिकल फाइबर वायर से भेजना है कि तुमको सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भेजना है, कि किस तरह से चैनल से भेजना है, उसके अनुसार से उसको बनाना पड़ेगा। तो ये फेड टू द लिंक, उस लिंक में फेड होना चाहिए बाय द ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? जो सिग्नल लिए है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लेके उसको प्रोसेस करना, मॉड्यूलेट करना, एम्पलीट्यूड एम्पलीफाइड करना है ना, एम्पलीफाइड करना, मॉड्यूलेट करना, प्रोसेस करना और उसको चैनल में फेड करना। ये काम किसका है? ट्रांसमीटर का। चैनल क्या करेगा? चैनल ट्रांसमीटर सेंड करेगा सिग्नल, उसको रिसीवर तक पहुंचाना। चैनल का काम क्या है?
ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आएगा उसको कहाँ तक पहुँचाना, रिसीवर तक पहुँचाना, ठीक है। और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उस सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब अलग करेगा। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अलग करना। उस सिग्नल से बहुत सारा चीज़ होगा, कुछ नॉइज आ गया होगा, कुछ अनवांटेड सिग्नल आ गया होगा, कुछ जो हम एम्पलीट्यूड ये मॉड्यूलेट किए थे हायर फ्रीक्वेंसी वाला से, जैसे ट्रक पे लाद के भेजे थे साइकिल को, तो क्या ट्रक भी हम रख लेंगे कि साइकिल हमको चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं डीमॉड्यूलेट करना। तो ओरिजिनल सिग्नल मैसेज इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसमीटर भेजा था उसको क्या करना, अलग करना, और वो रिसीवर इनमें क्या करेगा, फिर से एम्पलीफाइज करेगा, उसको फिल्टर करेगा, मतलब कि नॉइज वाइज आ गया उसको अलग करेगा, और उसको फिर डीमॉड्यूलेट करेगा, मतलब कि उसको अलग अलग करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी वाला को बाहर निकाल देगा और जो मुझे चाहिए सिग्नल उसको अलग कर लेगा। वो किसका काम है, रिसीवर एंड का काम है। इस तरह से हमको रिसीव सिग्नल मिल जाएगा। लिख लीजिए। कम्युनिकेशन का मोड्स है, समझ लो पहले। कम्युनिकेशन का मोड दो टाइप का, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट इसको बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, एक ट्रांसमीटर है और एक ही रिसीवर है। सपोज अब फोन नहीं, टेलीफोन ले लो। टेलीफोन मतलब जो लैंडलाइन वाला होता है। तुम किसी एक को फ़ोन करो तो तुम बोलोगे वो सुनेगा कि बहुत सारा आदमी सुनेगा, सिंगल। मोबाइल फ़ोन में तो खैर अब कॉन्फ्रेंस हो जाता था, एक बार में 2-3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होना चाहिए। तो उसको हम एक मैसेज देने वाला होगा, एक मैसेज रिसीव करने वाला होगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। बस मल्टीपल में क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, मेनी मोर यूजर होगा, बहुत सारा यूजर होगा, बहुत सारे को एक सेम मैसेज सिग्नल जाता होगा। तो जैसे रेडियो स्टेशन से कोई गाना प्ले होता है तो बहुत सारे लोग सुनता है एक साथ, तो क्या हो गया, मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन। समझ में आया बात, या उसी को ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। टेलीविजन में स्टार प्लस पे कोई सिनेमा आ रहा है तो उसे सब देखता है ना, कि एक ही देखता है, बहुत सारा। तो एक प्ले तो एक जगह से होता है लेकिन यूज सब करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन, या उसी को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट मोड। समझ में आया बात। तो इन दिस मोड कम्युनिकेशन विथ वन ट्रांसमीटर देयर आर मेनी रिसीवर। एक ट्रांसमीटर होगा बट बहुत सारा रिसीवर होगा। इन द रिसीवर्स द सेम मैसेज ट्रांसमिटेड कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको उसके द्वारा सेम ही एक ही मैसेज सबको मिलेगा। अब हम मान लेते हैं सेट मैक्स पर चैनल पकड़ाया है तो हमारे यहाँ कुछ मूवी अलग देगा, दूसरे के यहाँ कुछ और देगा, कि सबके पास सेट मैक्स पे एक ही देता है, एक ही देता है ना। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल में रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन टेलीकास्ट है ना। और एक देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं पॉइंट टू पॉइंट में, क्या, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन थ्रू अ टेलीफोन। दो पर्सन का टेलीफोन पे कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, दो आदमी का टेलीफोन पे बातचीत जो हो रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन होगा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। समझ में आया, देखिए। कुछ टर्म्स हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है ना, यूज होगा हर जगह। पहला तो इन्फॉर्मेशन, जो पहले सभी देख रहे थे कि इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं। तो जिस चीज़ को हम जो चीज़ हमको पहुंचाना है एक जगह से दूसरे जगह, लाइक क्या, स्पीच, कुछ स्पीच है ना। जैसे कोई भी PM CM राष्ट्रपति को स्पीच देते हैं तो TV पे आता है, तो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। या तो फिर पिक्चर के फॉर्म में हम लोग व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते हैं, वर्ड्स कुछ लिख के भेजते हैं, कुछ कोड होता है, कोड भेज सकते हैं, सिंबल होता है, सिंबल होता है ना, जैसे इमोजी होता है, ये सब क्या है, सिंबल है, ये सबको भी भेजते हैं। कुछ कमांड्स है, कुछ डाटा है, ये सब चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है मैसेज के रूप में, वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है।
और जो सोर्स होगा इंफॉर्मेशन का, जो जैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है। सिग्नल, अब क्या बोला गया था, जो ये मैसेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है। तो वो जो सिग्नल कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैसेज जो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा आपका सिग्नल। वो सिग्नल दो टाइप का हो सकता है, एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। तो एनालॉग मतलब एसी जैसा, एसी करंट जैसा। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म है जो कंटिन्यूसली चेंज करता है मैग्नीट्यूड विद टाइम। टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड कम चेंज करेगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, ऐसा होता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस मतलब ब्रेक, डिस्क्रीट मतलब ब्रेक टूटा हुआ टाइप का है ना। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, मतलब यहाँ पे टूटा हुआ है, ब्रेक है। तो डिजिटल सिग्नल ए डिसकंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट फंक्शन ऑफ टाइम हैविंग ओनली हाई या लो। जिसे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हो सकता था, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, हर एक टाइम पे चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, या तो 1 रहेगा तो 0 रहेगा। कभी ऐसा देखो कि 1 0 1 0 1 0 ऐसा कुछ आता है, कभी पढ़े हो? नहीं। आगे जाओगे तो पढ़ोगे, कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा तो पढ़ोगे उसमें कि 1 0 0 1 1 ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल के लिए काम करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ समझता ही है, 1 नहीं तो 0। अगर वोल्टेज हाई है तो 1, अगर लो है तो 0 होता है। इनकोडिंग, तो इनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें से हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में। मतलब मैसेज से बनवाना है किस में, सिग्नल में बनाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो उसे जो प्रोसेस होगा उसको क्या करेंगे, इनकोडिंग करते हैं। टर्म है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। जैसे माइक्रोफोन, स्पीकर, हम लोग मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं तो हम लोग का जो बोलते हैं वो क्या रहता है, साउंड एनर्जी रहता है, उसको किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब ना वो अंदर प्रोसेस होता है मशीन में जाके। फिर जो जहाँ रिसीवर एंड होता है रिसीव करता है सिग्नल को, और फिर वो स्पीकर के थ्रू क्या साउंड एनर्जी बदल देता है। तो माइक्रोफोन स्पीकर से क्या है, ट्रांसड्यूसर है, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है। तो ये भी 4 हुआ, ये और है इसमें। पांचवा टर्म क्या है, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या है, ये सेट्स ऑफ डिवाइस है, बहुत सारा डिवाइस का कलेक्शन है जिसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, और मैसेज को इस तरह से फिट बनाया जाता है ताकि वो उसको हम चैनल के थ्रू भेज सके और रिसीवर तक पहुंच जाए। ट्रांसमीटर में क्या होता है, सेट्स ऑफ डिवाइसेस होता है जो क्या करता है, मॉड्यूलेट्स करता है। ठीक है। मॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन बता रहे थे, क्या होता था वो, उधर आएगा मॉड्यूलेशन, वहाँ पे 9 नंबर में। एंड एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, कम जैसे होता है ना, हमारे पास लाउड स्पीकर होता है ना, उसमें एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर में जोड़ते हैं, तो एम्पलीफायर में वॉल्यूम बढ़ाते तो बढ़ जाता है घट जाता है, तो एम्पलीफायर का काम होता है एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। एम्पलीफाई द मैसेज टू मेक इट फिट फॉर द सेंडिंग थ्रू द चैनल, चैनल से भेजने के लिए वो फिट हो जाना चाहिए। ठीक है। उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं। रिसीवर क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ डिवाइस विच रिसीव द सिग्नल कंटेनिंग द मैसेज, मतलब ऐसा सिग्नल को रिसीव करता है जिसमें मैसेज भी होता है। फिर वो मैसेज के साथ और भी सिग्नल होता है, उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, अलग करेगा, एंड द ओरिजिनल सिग्नल इज फ्रॉम द सिग्नल, और वो सिग्नल से एक्सट्रैक्ट किसको करेगा, ओरिजिनल सिग्नल, मैसेज सिग्नल को बस। एटेन्यूएशन क्या होता है, एटेन्यूएशन एक्चुअली लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कराते हैं तो कुछ एनर्जी कुछ पावर का लॉस होता है सिग्नल का,
उसी को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम इज नोन एज एटेन्यूएशन, है ना। जब मीडियम से ट्रैवल, वैसे भी जैसे हम लोग मान लेते बोलते हैं, तो क्या हम लोग जो बोलते हैं वो सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है नहीं ना, उसका लॉस होता है। तो ये वेव के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका कम लॉस होता है, लेकिन लॉस तो इसका भी होगा। अब वो लॉस कम होता है, और जो लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन बोलते हैं। नॉइज क्या होगा, तो कभी रेडियो स्टेशन पकड़ाते हो ना, घड़घड़ाता है कभी कभी, तो वही क्या है, अनवांटेड सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस और अनवांटेड सिग्नल इंटरफेयरिंग विद द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। जो हमको ओरिजिनल सिग्नल है उसमें अगर कोई अनवांटेड सिग्नल इंटरफेयर कर जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर आता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या बता रहे थे कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो लो फ्रिक्वेंसी का होता है, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं करा पाएंगे, इसलिए उसको किसके साथ अटैच करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ अटैच करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। और हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं कैरियर वेव। क्या बोले थे, साइकिल लाना है दिल्ली से पटना, तो साइकिल को चला के नहीं लाएंगे, ट्रक पर से लाएंगे, तो ट्रक हुआ कैरियर, ढोने वाला हुआ। तो इसलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर वेव बोलेंगे। समझ में आई बात। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी कौन सा है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, उसको हम किसके साथ अटैच करते हैं, ओवर द हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। समझ में आया बात। अब डीमॉड्यूलेशन तो उसका उल्टा होगा, डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन का उल्टा डीमॉड्यूलेशन, मतलब इसमें अब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा, अलग करना होगा। तो इट इज द प्रोसेस बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम द हाई फ्रीक्वेंसी। वहाँ हाई के साथ अटैच किए थे, यहाँ हाई लो को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन कहाँ होगा, ट्रांसमीटर में कि रिसीवर में, ट्रांसमीटर में भेजना है, और रिसीवर में क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा, उसका उल्टा होगा, अलग करना होगा वहाँ पे लाके। एम्पलीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई करना मतलब उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एंड इट्स स्ट्रेंथ इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन करने से उसका एम्पलीट्यूड और उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। रेंज क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जैसा हम यहाँ से रेडियो स्टेशन चलाते हैं तो क्या जितना दूर से जाते जाएंगे रेडियो स्टेशन पकड़ते जाएगा, नहीं ना पकड़ते। यहाँ रेड एफएम पकड़ता होगा, यहाँ रेडियो मिर्ची पकड़ता होगा, सब पटना से बाहर निकल नहीं पकड़ता है, जिसका मतलब रेंज से बाहर हो गए हम। समझ में आ रहा ना बात। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर जो होता है। बट जैसे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बाहर होते जाओगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आते घड़घड़ाने लग जाता है, और एक बार ऐसा होता है कंप्लीट घड़घड़ाते लग जाता है, कुछ नहीं मिलता है आवाज़। हाँ ऐसा होता है ना। तो लेकिन ऐसा मिलना चाहिए यूजफुल सिग्नल, मतलब कि अच्छा से क्लियर मिलना चाहिए। विद सच सफिशिएंट एम्पलीट्यूड कैन रीच द डेस्टिनेशन, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इंफॉर्मेशन जो सोर्स है वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक, जहाँ तक अच्छे से मुझे उसका सफिशिएंट अमाउंट में रिसीव कर पाए हम मैसेज को, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। समझ में आया। सबका रेंज अलग अलग होता है। जैसे टीवी का, तो टीवी डिस्ट्रीब्यूटर का देखो कोना में लेके चल जाओ पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ाता है। लेकिन सब कंपनी का जो DTH है या सन टीवी है, ये सब बहुत सारा है, उसका सब जगह सब स्ट्रेंथ से नहीं पकड़ता है, अलग अलग स्ट्रेंथ से पकड़ता है। तो वहाँ उसका रेंज पे डिपेंड करता है कि कितना रेंज के लिए उसको छोड़ा गया है। या फिर तुम्हारा जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, तो देखते हो ना कि यहाँ एयरटेल पकड़ रहा है, वोडाफोन पकड़ रहा है, वहाँ नहीं पकड़ रहा है वोडाफोन, ऐसा कभी सुने हुए, नेटवर्क नहीं है, जिसका मतलब उसका रेंज से हम बाहर हैं। उसके रेंज में रहेंगे तो पकड़ेगा, नेटवर्क आएगा, रिसीव करेगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट कितना नंबर, 13 नंबर। नेक्स्ट ऑफ द रिपीटर्स। देखो अगर ये मेन ट्रांसमिटिंग एंटीना है, इस साइड अर्थ देगा,
और इधर है ये रिसीविंग एंटीना। तो क्या इन दोनों में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, बीच में अर्थ आ जाएगा, या फिर इसका मैक्सिमम इतना दूर तक, इसका मैक्सिमम इतना दूर तक, इतना दूर तक कोई सिग्नल मिलेगा नहीं। तो इसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम बीच में और एंटीना ऐड कर दिए। ये टावर है, ये टावर में दो जो गोल बना हुआ है वो क्या है, एक दोनों एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग रिसीविंग होता है, ट्रांसमिटिंग होगा, ठीक है। तो ये सिग्नल को इधर से रिसीव किया और फिर ये ट्रांसमिट किया, फिर ये टावर क्या किया, इसको रिसीव किया, फिर ट्रांसमिट किया, फिर रिसीव किया, अभी ट्रांसमिट किया, तब मेन रिसीवर में गया। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे ऐड किया उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटर्स। तो रिपीटर्स का काम क्या हुआ, ये जो रेंज था बीच का वो गायब था, वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ इन बिटवीन सेट्स ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, सेट्स ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ये एंटीना में दोनों एंटीना है, रिसीवर भी है, ये इधर से रिसीव किया, ये है रिसीवर एंटीना, और ये ट्रांसमीटर, फिर इधर से रिसीव किया, ये ट्रांसमिट किया, फिर इधर से रिसीव किया, ये ट्रांसमिट किया, तब ये फाइनली जाके इसमें रिसीव हुआ। समझ में आया? तो सेट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीवर एंटीना को ऐड किए हैं, जिसी को क्या बोला गया है, रिपीटर्स। समझ में आ रहा? और कम्युनिकेशन चैनल तो समझ ही रहे थे, क्या होता है कि जिसके थ्रू हम मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते थे, कम्युनिकेशन चैनल। जो होता था ऑप्टिकल फाइबर वायर, केबल वायर होता था, एयर से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? इसलिए बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसका एक रेंज होता है। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कितना है, 540 से 1600। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब कि बैंड का क्या चौड़ाई है। जैसे रेडियो स्टेशन एफएम तुम लोग चलाते होगे तो देखते हो कि अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग आता है, लेकिन सब मेगा हर्ज में रहता होगा, 98.3 मेगा हर्ज, 102.5 मेगा हर्ज। तो ये जो कुछ एक रेंज होता है पर्टिकुलर, 80 से लेके 110 120 तक जो भी होता होगा वो आपका एफएम होता है। देखो हाँ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम बैंड कितना है, 88 मेगाहर्ट्ज से 108, इसी के बीच में सारा रेडियो चैनल पकड़ता होता है। 91.98.102.5 डीबी भारती है सब कुछ, 91.16 रेड एफएम में कुछ ऐसी है, या सिटी एफएम कुछ ऐसी है ना। तो ये सब इसी के रेंज में है। तो ये इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का विड्थ है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का विड्थ मतलब ये कितना चौड़ाई है, दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी चला देगा, नहीं चलाएगा। अब टीवी वाला चला देगा, मानता टीवी का सिग्नल अलग होगा, अलग होता है, रेडियो का अलग होता है। अब टीवी और रेडियो मिक्स रहेगा तो मान चलेगा रिमोट से चेंज करेंगे तो रेडियो सिग्नल पकड़ने लग जाएगा, है ना। टीवी में रेडियो, रेडियो में टीवी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया या लोगों ने क्या किया कि सबको बांट दिया फ्रीक्वेंसी रेंज में, कि आप इतना से इतना फ्रीक्वेंसी में रखिए, आप इतना से इतना फ्रीक्वेंसी। अब मान लो हम रेडियो बना रहे तो रेडियो में सही करके ट्यून करेंगे कि इतने ही से इतनी फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, इसे बाहर नहीं कैच करेगा। अगर इसे बाहर कैच करेगा तो मान लो टीवी पकड़ लिया, रेडियो में टीवी पकड़ लेगा, पास में तुमको फायदा है, नहीं फायदा है। समझ में आ रहा बात? तो सबको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलॉट किया गया। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो टेलीविजन का है तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल होता है, दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। सेलुलर मोबाइल फ़ोन का तो मोबाइल फ़ोन टू बेस स्टेशन का ये है, जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो सिग्नल यहाँ से जाता है कहाँ, नियर अबाउट नेटवर्क में, तो नेटवर्क को बोलते हैं बेस स्टेशन। तो मोबाइल से जो बेस स्टेशन फ्रीक्वेंसी जाएगा वो ये है। अब बेस स्टेशन से फिर वहाँ से जो हमको सिग्नल मिलेगा मोबाइल तक, वो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज ये होगा, ठीक। सैटेलाइट फोन सिग्नल होता है जनरली, ये सब आर्मी के पास होता है। तो उसमें अपलिंक और डाउनलिंक मतलब सैटेलाइट से फोन तक, और
अपलिंक मतलब फोन से सैटेलाइट तक, तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, तो बैंडविड्थ ही दिया गया है मीडियम को भी, कि मीडियम कोई भी एक मीडियम है, जैसे स्काई वेव है, फ्री स्पेस प्रोपगेशन है, कोएक्सियल केबल है या ऑप्टिकल। कोएक्सियल केबल कहाँ होता है, जो हम लोग का घर में डिश टीवी आता है वो कोएक्सियल केबल होता है, देखो बीच में वो केबल होता है, फिर चारों तरफ से केबल होता है, उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और ऑप्टिकल फाइबर बार में देखिए सिंपल केबल होता है। और फ्री स्पेस प्रोपगेशन जो स्काई वेव प्रोपगेशन है स्काई से, तो सबके लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट किया गया है, कि एक सबका अपना अपना एक फ्रिक्वेंसी रहेगा, इस फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करेगा। तो कोएक्सियल केबल का फ्रीक्वेंसी बिलो 18 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज से कम पे काम करेगा। ऑप्टिकल फाइबर बार 10⁻12 हर्ट्ज से 10⁻15 हर्ट्ज तक काम करेगा। फ्री स्पेस का हो जाएगा, तो फ्री स्पेस में यूज होता है इसे रेडियो का फ्री स्पेस में यूज होता है, कहीं भी पकड़ा देते हैं, पकड़ लेता है कि नहीं, रेडियो यहाँ ट्यून करके चलता है ना, तो कहाँ से फ्री स्पेस से ही तो रिसीव करेगा चैनल में। टीवी यहाँ सेट करते थे, यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं भी से दूसरे तार ले जाते हैं, तार तो ले जाते नहीं है। ठीक है, हार्ड डिस्क टीवी चलाना तो अलग बात होता है उसके लिए। तो रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन, ये सब फ्रीक्वेंसी, ये सब किस पे चलता है, फ्री स्पेस से। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज 580 किलो हर्ट्ज से लेके 6.5 गीगा हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सब फ्रीक्वेंसी रेंज में ही पर्टिकुलर टाइप का क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन संभव है। अब रेडियो पे ट्यून करेंगे अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो अलग चैनल पकड़ लेगा, टीवी वाला पकड़ लेगा, कभी कुछ पकड़ लेगा, कभी कुछ पकड़ लेगा। ठीक है, अब फ्री स्पेस प्रोपगेशन होता है तो कहाँ से होता है, आकाश से होता है ना, स्काई से। तो स्काई में कौन सा लेयर से होता है ये पढ़ना होता है। तो पहले अब स्काई के बारे में पढ़ेंगे कि स्काई में होता क्या है, कितने तरह का लेयर होता है, कितना किलोमीटर रेंज तक लेयर होता है ना। स्काई का एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे कौन होता है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर होता है। तो आयनोस्फेयर, एक्चुअली आयनोस्फेयर से होता है एयर स्काई में प्रोपगेशन आयनोस्फेयर से। तो हेडलाइन दो, बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर।
का एटमॉस्फेयर है कि अर्थ के सरफेस से अलग अलग हाइट पे अलग अलग एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली वेरियस टाइप्स वेरियस रीजन में। फर्स्ट जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है वो ट्रोपोस्फेयर है, जो कहाँ तक रहता है 10 किलोमीटर तक। और उसमें क्या होता है कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वाला मतलब कि आपको गीगाहर्ट्ज वाला उससे पास करता है, उसी में से ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होगा। सबसे नीचे वाला जो स्फीयर से होता है वो क्या होगा, सबसे नीचे वाला स्फीयर से होता है कौन होगा, अर्थ के सबसे नजदीक से, तो कौन होगा वो, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन जाएगा उससे, ठीक है। फिर अप टू 50, अप टू 90 और अप टू 500 किलोमीटर, तीन रीजन आएगा, स्ट्रेटो, मेसो और थर्मोस्फेयर, ठीक है। इन तीनों स्फीयर को मिला के एक अलग नाम दिया गया आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर से प्रोपगेशन होता है स्काईवेव का, किसका, स्काईवेव प्रोपगेशन होता है किससे, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मो तक होता है, सब में होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर कब कितना किलोमीटर तक, 50 तक, मेसोस्फेयर कब तो कितना तक 90 किलोमीटर, और थर्मोस्फेयर अप टू 500। अब 500 किलोमीटर से बियॉन्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सो मतलब होता है बाहर, तो सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर, तो आउटर मोस्ट स्फीयर कौन होगा, एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो स्पेस में प्रोपगेशन होता है बाहर में, जैसे सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट्स वाला, सैटेलाइट्स जो हम लोग भेजते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो सब कहाँ रिवॉल्व करता है, एक्सोस्फीयर में, है ना। देखो यहाँ पे एक्सोस्फीयर में लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड अबाउट द 500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द ऑर्बिटल जोन फॉर मैनमेड सैटेलाइट। जो आदमी भेजते हैं, हम लोग साइंटिस्ट लोग भेजता है सैटेलाइट, को कहाँ रहता है, एक्सोस्फीयर में। और उस सैटेलाइट से हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन का काम होगा। समझ में आया। तो हर एक स्फीयर का अपना अपना यूज होता है। तो ग्राउंड प्रोपगेशन के लिए कौन सा यूज होगा, स्फीयर, थर्मोस्फीयर। स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए कौन यूज होगा, आइनोस्फीयर, ये पूरा। और स्पेस वेव प्रोपगेशन के लिए कौन यूज होगा, एक्सोस्फीयर। जहाँ पे एक्सोस्फीयर में कौन रिवॉल्व करता है, सैटेलाइट, हम लोग जो भेजते हैं वही ना, सैटेलाइट से ये सिग्नल क्या होता है, अपलिंक और डाउनलिंक होता है। इधर से भेजते हैं, यूएसए से भेजा सैटेलाइट्स में, सैटेलाइट से फिर रिटर्न बैक होकर इंडिया आ गया। तो ये सैटेलाइट जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, सो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन से होता है, ठीक है। तो हेडलाइन दो, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। अभी पढ़ रहे थे लोग, तीन टाइप से होता है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या होगा, जो रेडियो वेव ट्रैवल करेगा अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, इससे डायरेक्ट कितना दूर तक अर्थ सरफेस तक रिसीव कर सकता है वेव, इससे ऊपर उधर चल जाएगा, ऊपर नहीं, नीचे यहाँ सरफेस पे नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट वेव ग्राउंड पे कहाँ तक मिल सकता है, वो क्या कहलाएगा, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। अगर इस एरिया में चाहेंगे इसे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा इधर नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया, ये सिग्नल छोड़ा है जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला गया, इतना दूर फिर से नहीं मिल रहा है, इतना दूर मिला, इतना दूर नहीं मिल रहा है। तो जिस रीजन में नहीं मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीप जोन बोलते हैं। क्या, अब इसको बढ़ाना, स्कीप जोन को खत्म करना है, तो डिफरेंट एंगल पे, अलग अलग डिफरेंट एंगल पे हम यहाँ पे सेट करते हैं एंटीना को। तो ये इधर से यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बात की बात है, लेकिन जिस रीजन में हमको कोई भी तरह का सिग्नल रिसीव नहीं होता है, चाहे ग्राउंड वेव से चाहे तो स्काई वेव से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीप जोन बोलते हैं। और जो डिस्टेंस तक अर्थ सरफेस के जितना लेंथ तक, जितना डिस्टेंस तक हमको सिग्नल नहीं मिलता है, वो डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, स्कीप डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो स्काई वेव, ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन मतलब डायरेक्ट अलोंग द, कहाँ जो वेव चलेगा, कहाँ अलोंग द सरफेस पे चलेगा। और स्काई वेव में क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से आएगा, वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो उस तरह के हम प्रोपगेशन को हम क्या बोलेंगे, स्काई वेव प्रोपगेशन। और तीसरा क्या बच गया, स्पेस वेव प्रोपगेशन, यही ना है। चलो हेडलाइन दो, स्पेस वेव प्रोपगेशन।
जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम क्या बोलते हैं, स्पेस वेव भी बोलते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी कितना एवं 40 मेगाहर्ट्ज 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी वाला वेव होगा, तो उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक भेजना अगर है तो उसके लिए हम स्पेस यूज़ करेंगे, फ्री स्पेस। क्योंकि वो तो फ्री स्पेस में कौन है, एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर से बियॉन्ड जियोस्फीयर है, और उसमें कौन होता है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से होगा, है ना, तो उसका हम नाम क्या देते हैं, स्पेस वेव प्रोपगेशन। नाउ देखो क्या है, एंटीना का हाइट देखना है, या रेंज के टर्म में ये रेंज है कि कितना दूर तक सिग्नल जाएगा। इसके इधर सिग्नल नहीं जाएगा क्योंकि अर्थ से टकरा गया तब तो इधर से जाएगा, ठीक है। ये टावर है जिसका हाइट h मान है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है जहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा r, इधर भी r होगा, इधर भी r होगा। ये तो जानते हैं कि जहाँ भी सर्कमफ्रेंस को टच करेगा सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये h हो गया, ये r हो गया। तो इस अगर इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर हो सकता है, क्या हो सकता है। तो कोई एक ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, AOC, इन ए ट्रायंगल AOC में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कौन, AO स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA को क्या लिख सकते हैं, OA को H प्लस R लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू OC कितना, R का स्क्वायर, और AC कितना, D का स्क्वायर। इसका ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। R स्क्वायर दूसरा से कट जाएगा, बचा क्या, H स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू D स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे कि अर्थ का रेडियस बढ़ा के हाइट ऑफ एंटीना कौन होगा, बड़ा, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होगा, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होगा किससे, तो H स्क्वायर का वैल्यू को इफेक्ट करेगा इसमें ऐड करने पे, क्योंकि इसमें R है, नहीं इफेक्ट करेगा। तो ये इफ ऐसा कुछ है, देन H स्क्वायर प्लस 2RH अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2RH के बराबर, क्योंकि R मल्टीप्लाई में है इधर H स्क्वायर बहुत कम रहेगा वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, 2RH इक्वल टू D स्क्वायर, H इक्वल टू कितना, D स्क्वायर बाई 2R। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ एंटीना। या फिर हमको D निकालने के लिए बोले तो रेंज निकालना है, एंटीना दे दिया तो रेंज कितना होगा, तो D स्क्वायर D बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2RH। इसका मतलब अगर हाइट और एंटीना का हाइट बढ़ाओगे तो उसका रेंज भी बढ़ेगा, है ना। देखो ना टीवी टावर देखो अहमदाबाद में है, बहुत ऊंचा है। आजकल मोबाइल नेटवर्क का देखते हो कि छत पे थोड़ा सा लगा के छोड़ देता है, तो थोड़ा सा लगाता है तो थोड़ा सा रेंज में, मतलब कि हर यहाँ पे लगाया, फिर 2 किलोमीटर के बाद फिर लगाता है, फिर 2 किलोमीटर के बाद लगाता है, तब होता है। लेकिन अगर गाँव में देखोगे तो बहुत ऊँचा ऊँचा टावर लगा रहता है, तो एगो टावर यहाँ है तो एगो टावर 10 किलोमीटर के बाद मिलेगा, तो ऊँचा टावर लगाएगा तो उसका रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। एज द हाइट ऑफ टावर इज increases, the range will also
इसका बढ़ जाएगा, देख लीजिए। मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट मतलब बीच में बिना रिपीटर्स लगाए हुए डायरेक्ट वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर कितना दूर तक ले जा सकते हैं, वही क्या कहलाएगा आपका, ये मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, है ना। बीच में ऐसे आप मान लेते सपोज दैट इसको आप पीछे रखते हैं तो ट्रांसमीटर नहीं पहुंच पाता, डायरेक्ट ये इधर से जाता है, इधर से रिसीव नहीं हो पाता। डायरेक्ट वेव मतलब इसे होता है कि इसे जाना है कि अर्थ के सरफेस को टच करके ही निकले बस, तो वो डायरेक्ट वेव पहुंचेगा। तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस dt और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से रिसीव कर सकता है वो dr, दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर डायरेक्ट वेव का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। आप हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे d का क्या, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ एंटीना पे, जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना ज़्यादा रेंज बढ़ेगा, इसका जितना ज़्यादा हाइट रहेगा तो dt कितना हो जाएगा √2r हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस √2r हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, दोनों को जोड़ देंगे तो यही डिस्टेंस आ जाएगा मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट का, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन देखना ये ऑब्जेक्टिव में भी है पूछा बिहार बोर्ड में मिलेगा, या फिर आपको इसमें कुछ नॉमरिकल भी दे सकता है कि सपोज दैट एक ट्रांसमीटर एंटीना है, उसको कुछ 200 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला 200 नैनोमीटर वाला वेव प्रोड्यूस करना है, तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना कितना रखना पड़ेगा, तो जितना भी वेवलेंथ होगा उसका 1/4 करके आप पुट करिएगा, वो वैल्यू क्या देगा, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, मतलब λ/4 पे डिपेंड करता है, समझ में आया। इसमें अब पार्ट बचा कि इसका मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ना हम लोग को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, टाइप सबका पढ़ना है, कैसे ग्राफ वैरी करेगा सबका पढ़ना है, लेकिन डिटेल्स में पढ़ना है उसका जो फार्मूला जो पढ़ना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पढ़ना है। अब फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फिर डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं उसका, ठीक है। तो ये क्लास छोटा वाला क्लास लगेगा, 1 घंटे क्लास लगेगा, तो उसमें वो खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।